बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू पुलाव बनाने का तरीका लाई हूँ कि किस तरह से आप लोग आलू वाले चावल जो है वो घर पर तैयार कर सकते हो, वो भी एक इंतहाई आसान तरीके के साथ। और नाज़रीन, इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले यूज नहीं किए और जिस मेथड को मैं आप लोगों को बताऊंगी आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाइएगा तो आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे ये चावल बनकर तैयार होने वाले हैं। और इसके अंदर से इस टाइम बहुत ही अच्छी जो खुशबू है वो आ रही है। सबसे पहले नाज़रीन, मैंने हाफ केजी यहाँ पे चावल लिए हैं जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिया है और तकरीबन इसको हम लोगों ने आधा घंटा पानी के अंदर भिगो के रख देना है। अब मैंने एक पैन के अंदर जो है वो एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने एक दरमियानी साइज की प्याज को ऐड कर दिया है। जैसे ही हमारे पास देखो प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो चुकी है, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी को ऐड करके इसके ऊपर फौरन ढक्कन दे देंगे ताकि हमारे पास जो है इसका कलर बाहर ना निकले। और ये स्टेप बहुत अहम है, इसी से जो है वो आप लोगों के चावलों का कलर बहुत ही अच्छा और खिला खिला आता है। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो गरम मिक्स मसाला ऐड किया है और आपने इसी स्टेप के ऊपर इसको ऐड करना है। अब मैंने एक दरमियाने साइज का जो टमाटर है वो कट करके डाल दिया है और इसके अंदर मैंने 3 से 4 है वो सब्ज मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप जो है ये बहुत अहम टिप है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। मैंने टमाटर डालने के फौरन बाद जो है इसके अंदर 2 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक ऐड कर दिया है। इसका फायदा ये होता है जब आप इसके अंदर नमक को ऐड कर देते हो तो हमारे पास जो टमाटर है वो बहुत जल्दी जो है वो मिक्स हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं और आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको नरम करने के लिए। तो ये एक अहम टिप है जो आपको याद रखनी है। अब नाज़रीन, मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो सुरख मिर्च को ऐड कर दिया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी को ऐड कर दिया है और जो हल्दी है इससे आपके चावलों का कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। इसके अलावा हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है आप देख सकते हो कि हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कटे हुए जो आलू हैं वो ऐड कर देने हैं और नाज़रीन इसको हम तकरीबन 2 से जो है 3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और नाज़रीन, अगर आप चावलों को ज्यादा देर के लिए भिगो के रखते हो तो आप लोगों ने पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम यूज करनी है। अगर फर्ज करो आप लोगों ने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो आप लोग जो है वो 3.5 यानी कि 3.5 ग्लास जो है वो पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि चावलों को भिगोए हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अगर आप लोग उसको जो है आधे घंटे के लिए नहीं भिगोते तो अगर 2 ग्लास पानी है तो आप 4 ग्लास ही पानी को ऐड कीजिएगा। सिंपल वर्ड में ये कि आप लोगों के पास जिस बर्तन के थ्रू आप लोग चावलों को नापते हो उसका डबल जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना होता है। अब नाज़रीन, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैंने इसके अंदर चावलों को ऐड कर दिया है। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो हम लोग इसके अंदर जो है खुशबू के लिए धनिया और पुदीने को ऐड कर देंगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हो इसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं और पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेप के ऊपर हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो फ्रेश सब्ज धनिया और जो पुदीना है थोड़ा सा वो कट करके डाल देना है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। अब हम इसे दम दे देंगे और ऊपर आप लोगों ने किसी भारी बर्तन या तवे का यूज करना है। अब नाज़रीन, आप देख सकते हो मेरे पास मजेदार आलूओं वाले चावल बनकर तैयार हैं और इस टाइम इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप लाजमी इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं किया हुआ। स्पेशली वो लड़कियां जो फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रही हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है। वो इसी मेथड को फॉलो करते हुए मजेदार आलूओं वाला पुलाव घर पर तैयार कर सकते हो। अब आप इसकी शक्ल भी देख सकते हो और जिन टिप्स को मैंने बताया है उन्हीं टिप्स को फॉलो कीजिएगा। और नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।